तो आज हम लोग इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं और इसमें हम लोग प्रियम्बल को देखेंगे, जो कि यह हम लोग का एक धर्म है कि हम भारत के वासी होने के नाते अपना यह कर्तव्य होना चाहिए कि हमें संविधान की जो भी उद्देशिका में प्रस्तावना में दी गई है उसको हम अमल करें, सीखें और समझें। तो मैं इसको आपको बतलाता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। इसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यह तो हमारा हो गया उद्देशिका। ये तो संविधान की भाषा है जो उसमें लिखा गया। इसमें कहा कि हम भारत के लोग हैं। यहाँ पर पता है आपको कि जो यहाँ के शासक होते हैं वो प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ पर तो दो शासक, एक वास्तविक और एक क्या होते हैं, एक काल्पनिक। वास्तविक काल्पनिक नहीं कह सकते हैं। जैसे कि वास्तविक कौन हो गए, हमारे हो गए प्रधानमंत्री जी, और नाम मात्र के हो गए कौन, नाम मात्र के हो गए राष्ट्रपति। तो इसमें कहा कि हम भारत के लोग, हम ही में वो शक्ति है। इसमें कहा कि हम भारत के लोग जो है, तो संपूर्ण जो शक्ति है वो किसमें है, जनता में। यानी कि हम भारत के लोग हैं उसमें। हम भारत के लोग क्या करेंगे, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को एकदम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका हम प्रभुत्व संपन्न रखें, समाजवादी रहें। समाजवादी मतलब रहने का तात्पर्य हो कि समाज में अपना एक समाज में आप अपने आप को सम्मिलित करें और समाज को सोचे समझे, इन सारी चीज़ों को बताया जा रहा है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष तंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक पता है आपको, जहाँ का कि राष्ट्राध्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता हो, वह हमारा लोकतंत्र है। मतलब लोकतंत्र आपको पता है कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र मतलब होता है कि इसमें अब्राहम लिंकन का वो परिभाषा याद आती है। लोकतंत्र मतलब जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता के ऊपर लगाया गया शासन। यही लोकतंत्र गणराज्य बनाने की तथा समस्त नागरिकों को, जो नागरिक वहाँ उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, उनको न्याय देने के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, विश्वास की स्वतंत्रता हो, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हो। इसमें इन सारी चीज़ों को स्वतंत्रता तो है, लेकिन अगर कोई विचार ऐसा आप कह रहे हैं, कोई व्यक्ति कर रहे हैं, किसी धर्म में आप विश्वास कर रहे हैं, तो मतलब कोई ऐसा विचार ना कहें जिससे कि हमारा जो देश की अखंडता और एकता जो उस पर कोई आँच आए। ऐसी इसमें संविधान में वर्णित है कि अगर आप ऐसी विचारधारा, आपकी ऐसी अभिव्यक्ति, ऐसी विचार है तो आपके ऊपर फिर कानूनी तौर पे जो संविधान सभा में वर्णित है उसके तहत जो भी किया जाएगा। और इसके बाद क्या, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। हर व्यक्ति को प्रतिष्ठा, जैसे प्रतिष्ठा कहने का तात्पर्य हुआ कि प्रतिष्ठा मतलब सम्मान, और अवसर की क्षमता, अवसर मतलब हर एक को क्षमता। जैसे कि हम मूल अधिकार में जानेंगे, लोक नियोजन की अवसर की समानता। मतलब लोक नियोजन मतलब सरकारी पदों पे सबको समान रूप से देखना, समान रूप से वैकेंसीज आती है तो समान रूप से करना, और जहाँ जहाँ पे सरकार को लगे वहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था करना। तो यहाँ पे अवसर की क्षमता तथा प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए। व्यक्ति की गरिमा, कोई भी व्यक्ति है, कोई छोट जाति का, हरिजन जाति का है, कोई नीच जाति का है, तो उसके साथ भी असमान व्यवहार न करे। उसके जो नस्ल है, धर्म है, जाति, इन सब पे मत जाइए। किसी ने सच ही कहा है कि जाति मत पूछ, कर्म पूछ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसमें कहा है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज
तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर। अंगीकृत मतलब अपने अंगों में मतलब अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित मतलब कानूनी तौर पे, आत्मनिर्भर मतलब आत्मा से एकदम इसको करते हैं। तो मुझे आशा है कि आप इसको समझ चुके होंगे। और मैं इसका एक इंग्लिश फॉर्म है, मतलब जो इंग्लिश इसका है, मैं इंग्लिश भी बता देता हूँ आपको क्या क्या इंग्लिश में भाषा लिखी गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया preamble. Be the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring them dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, accept and give to ourselves this Constitution. तो आप इसमें समझ, जैसे इसमें लिखा गया कि जस्टिस, न्याय देना, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, मतलब धर्म में विश्वास करने की स्वतंत्रता, इन सारी चीज़ों के बारे में बतलाया गया है। तो आप इसको एक बार अपने तरफ से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और इसको अपने जहन में उतारिएगा, रखिएगा। तो धन्यवाद।